भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मेरे सिर से टली बला, भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मैं राम भजन से छूटी। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीवहंसों, मैं बंदी छोड़ से यही दुआ करूंगा कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए, और ऐसी कोई चीज ना रहे जो आप लोगों को 1% भी भ्रमित कर पाए। बिल्कुल हर चीज क्रिस्टल क्लियर होती चली जाए, एक एक चीज आपकी समझ में आती चली जाए, ताकि आपका ये अनमोल जीवन आप परमात्मा के नाम कर सको। जिस काम के लिए आपको ये जीवन मिला है वो काम आप पूर्ण करके जाओ। यहां से किसी भी मेरे भाई का वो कार्य अधूरा ना रह जाए, मेरे दिल की यही तमन्ना है। लेकिन कार्य तभी पूरा हो पाएगा मेरे भाइयों, जब आप ये चीज समझ पाओगे कि हम आखिर करने क्या आए हैं यहां पे। क्या हम कोई मंत्र जपने आए हैं, या हम कोई तंत्र करने आए हैं, या हम कोई शारीरिक योग करने आए हैं, या हम यहां पे श्वासें गिनने आए हैं कि 21,600 श्वासें उसी पे नाम चलना चाहिए, यानी एक दिन में 21,600 नाम ही होएगा, इससे ऊपर नहीं जप सकते। तो ऐसी भ्रमणाओं से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक हम ऐसी भ्रमणाओं से बाहर नहीं निकले, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम करने क्या आए थे। हम करने क्या आए थे। तो इन सत्संगों में मूल ज्ञान जो आपको समझाया जा रहा है वो यही है कि आप ये सारे जाप ताप जो भी आप कर रहे हो, ये तंत्र मंत्र पूजा पाठ, ये सब छोड़ दो और केवल आत्म ज्ञान की प्राप्ति करो। केवल आत्मा को जानो, परमात्मा स्वयं मिल जाएगा। समुद्र को ढूंढना है तो किसी नदी को पकड़ लो, उसके किनारे 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 चलते जाओ, अपने आप समुद्र मिल जाएगा। पहाड़ों पे जंगलों में ढूंढने की जरूरत नहीं है, केवल नदी का किनारा पकड़ लो, वो समुद्र में ही जाके मिल रही है। बस तुम्हें ऐसा गुरु चाहिए जो किसी नदी के किनारे तक पहुंचा दे, उसके बाद तुम खुद ही पहुंच जाओगे समुद्र तक, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे भाई अच्छी तरह समझ लो कि अगर इस दुनिया में कुछ प्राप्त करने की चीज है तो वो है आत्म ज्ञान। इसीलिए साहिब ने बोला, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काशी, जल में मीन प्यासी, मोहे देखते आवे हासी। कि जो भी उस आत्म ज्ञान को छोड़ के मथुरा काशी वृंदावन मक्का मदीना और पता नहीं कहां कहां जहां भी बाहरी पूजा करने जाते हैं, उनको देख के मुझे हंसी आती है कि जो चीज वो प्राप्त करना चाहते हैं
बाहर मंदिर मस्जिदों में जाके वो चीज उनके पास ही है। अरे वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले भेदी लीजिए साथ। हमें मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाना चाहिए, वो भी हमारी एक क्लास है जिसको हमने अच्छी तरह पढ़ना है, समझना है। लेकिन समझ के हमें उस चीज की खोज करनी है जिसका ज्ञान वहां कराया जा रहा है ग्रंथों में। अगर हम सारी उम्र उसी पहली क्लास में बैठे रहे तो हम पीएचडी कब कर पाएंगे? इसीलिए मेरे भाई, सबसे पहले अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़ो, उसके सार को जानो कि क्या कह रहे हैं धार्मिक ग्रंथ, और वो पढ़ाई पूरी करके गुरु की तलाश करो जो आपको सार लखा सके, जो ग्रंथों में छुपे हुए सार को आपको प्राप्त करा सके। एक छुड़ाए एक लखाए, ये जितने भी 52 अक्षर हैं ये सब छुड़वा दे। 52 अक्षरों के जितने ग्रंथ हैं उनको भी छुड़वा दे। पहले समझा दे कि क्या है ग्रंथों में, फिर उन ग्रंथों को भी छुड़वा दे और उसका लखाव कराए जिसकी महिमा ये ग्रंथ गा रहे हैं। ना कि सारी उम्र ग्रंथ ही गा गा के सुनाते रहो सबको, हो जाएगी प्राप्ति। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए मेरे भाई, बंदी छोड़ मालिक से मैं अरदास करता रहूंगा हमेशा कि आप सबको वो सही रास्ता दिखाता रहे, और ये भाई हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार है। जब तक मालिक ने जीवन दिया है तो मैं पीछे बिल्कुल नहीं हटूंगा आपकी मदद करने से। आप कभी भी बात करोगे आपको हर चीज समझा दी जाएगी कि क्या सत्य और क्या असत्य है। आप बिल्कुल चिंता ना करें। और बहुत खुशी की बात है मेरे भाइयों कि अब पाकिस्तान से भी कुछ परमात्मा के जीव हंस जागरूक हो रहे हैं, हमारा सत्संग सुन रहे हैं और उनके मैसेज भी आ रहे हैं और बहुत अच्छी तरह वो इस ज्ञान को समझ रहे हैं। कुछ लोगों ने तो पासपोर्ट भी अप्लाई कर दिया है इंडिया आके नामदान लेने के लिए। बहुत खुशी होती है, बहुत ज्यादा खुशी होती है जब कोई मालिक का जीव जागता है, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात पात का हो, इससे कोई फर्क नहीं। जब बनाने वाले ने कोई फर्क नहीं रखा, उसको भी 5 तत्व का बनाया, हमें भी 5 तत्व का बनाया, तो हम कौन होते हैं किसी को जात मजहब धर्म से अलग दृष्टि से देखने वाले? हम सब परमात्मा के जीव हैं। जितने भी जीव हैं सब मालिक के ही जीव हैं। बस हम अपने मालिक को भूल गए हैं, इसीलिए हम यहां पे भटक रहे हैं। हमारा मालिक हमें मिल जाए तो समझो कि हमारा आना इस दुनिया में सफल हो गया। अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल और केवल उस निज नाम को प्राप्त करना है, उस निज रूप को प्राप्त करना है, जिसको प्राप्त करने के बाद ये काल भी माथा टेक देता है और जीव सदा सदा के लिए देह के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए गीता जी में भी अध्याय 3 के 17वें और 18वें श्लोक में बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है सारे हिंदू भाइयों को, जो भी हिंदू धर्म से सनातन धर्म से संबंध रखते हैं, उन सब के लिए गीता में क्या आदेश है कि हे जीव, अगर तुम आत्म ज्ञान को प्राप्त कर लेते हो, तुम आत्म बोध को प्राप्त कर लेते हो, तो तुम्हें किसी भी सनातनी नियम को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी गीता में या वेदों में, पुराणों में जो साधनाएं बताई गई हैं, जो कर्म कांड बताए गए हैं, उसको तुम्हारे ऊपर लागू नहीं किया जाता। बिल्कुल साफ लिखा है, गीता उठा के देखिए। 3 अध्याय का 17वां श्लोक और 18वां श्लोक क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर तुमने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लिया, अगर तुमने आत्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया,
तो तुम्हें किसी जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है कि कोई और आएगा तुम्हें तारने, कोई और आएगा तुम्हें बचाने। अरे तुम खुद इतने समर्थ हो जाओगे कि तुम्हें खुद पता होगा कि मेरी मौत आ रही है, अब मैंने क्या करना है। जब आप तैरना सीख जाते हो और आपको कोई पानी में धक्का दे देता है तो आप किसी का इंतजार नहीं करते कि कोई मुझे आएगा बचाने। आपके हाथ पैर ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देते हैं। इसी को कहते हैं अभ्यास। इसीलिए साहिब ने कहा है सूरत शब्द का अभ्यास करो, मरने से पहले मरना सीखो, तो जैसे ही मौत आएगी तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि तुम कब तैरने लगे, और तैर तैर के इस भव सागर को पार कर लोगे। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सीधा मार्ग है, लेकिन इन गुरुओं ने ऐसा उलझा दिया हमें 52 अक्षरों में कि लहर अबदाना, ऐसा उलझा दिया कि ये 52 अक्षर हमारी सांसों में रम गए हैं। सोते जागते उठते बैठते सोहंग सोहंग ओम सोहंग यही चल रहा है। बहुत बहुत दुख होता है जब ऐसे गुरुओं के पास ये भोले भाले जीव पहुंच जाते हैं और वो लोग इन्हें श्वासों के जाप से जोड़ के इनका जन्म बर्बाद कर देते हैं। बहुत दुख होता है भाइयों, बहुत दुख होता है। लेकिन आप फिक्र ना करें, अब मूल ज्ञान प्रकट हो चुका है, अब हर चीज क्लियर कर दी जाएगी, बिल्कुल चिंता ना करें। इंगला पिंगला सुषमना में ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, कोई मंत्र जाप की जरूरत नहीं है, कोई श्वासों के अजपा जाप की जरूरत नहीं है, कोई कान बंद करके अनहद धुने सुनने की जरूरत नहीं है। अरे इंगला पिंगला सुषमना त्रिकुटी सबका धाम, नी अक्षर श्वासा रहित ताकर भिन्न मुकाम। नी अक्षर श्वासा रहित, श्वासों की जरूरत नहीं है। अभी कल मैं सत्संग में गया हुआ था पंजाब में, तो वहां पे एक भाई आया जिसके गुरुजी ने उसको सोहंग मंत्र दिया हुआ था। तो काफी देर चर्चा चली, काफी देर उसने भी कुछ बाणियां बताई और ज्ञान को खोला, हमने भी कुछ बोला। तो उसके ज्ञान में बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि हर चीज वो जानता था, हर चीज वो जानता था, केवल एक गलती कर रहा था, वो जो श्वासों का जाप कर रहा था। तो मैंने उसको केवल एक हिंट दिया और वो भाई इतना विवेकी था कि वो मेरे हिंट को समझ गया। मैंने उसको बस ये बोला कि आप भी 1 मिनट पानी के अंदर जाओ, बैठो अपना नाक डुबो के, सिर डुबो के, और मैं भी 1 मिनट पानी में बैठता हूं, और 1 मिनट के बाद निकल के आएंगे और एक दूसरे को बताएंगे कि कितनी देर सिमरन किया, कितनी देर गुरु का मंत्र जपा, कितनी देर गुरु की साधना करी। तो वो बोला जी मैं पानी के अंदर नहीं कर सकता। मैंने कहा क्यों? कहता जी पानी में सांस नहीं चलेगी। तो मैंने उसको बोला कि अगर तेरी मौत पानी में गिर के हुई तो तुम तो परमात्मा का नाम भी नहीं ले पाओगे अंत समय में, क्या करोगे? तब उसकी बुद्धि में पड़ गई बात, और वो बहुत ही निम्रता से, बहुत अच्छी तरह उसके बाद वो ज्ञान को सुनने लगा। उसने बिल्कुल भी कटाक्ष नहीं किया एक भी जगह, क्योंकि नानक साहब की वाणी कहती है, नानक सोई सिमरिए जो जल थल रहा समाए। अब इस वाणी को लेके कई लोग क्या भ्रमित हो जाते हैं कि जल थल रहा समाए यानी कि वो मिट्टी में भी है, वो पानी में भी है, वो हवा में भी है, 5 तत्वों में, कण कण में समाया हुआ है। जबकि कबीर साहब कहते हैं बिल्कुल नहीं, क्योंकि कणों को मिला के ही मिट्टी की मूर्त बनती है, मिट्टी के कणों को मिला के ही मिट्टी की मूर्त बनती है। तो अगर कण कण में परमात्मा है तो मूर्ति में भी परमात्मा है। फिर कबीर साहब ने क्यों बोलना था कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़? इसको समझना पड़ेगा मेरे भाइयों, कण कण में परमात्मा नहीं है, घट घट में परमात्मा है, और वो भी तन घट में नहीं, क्योंकि तन घट भी इन्हीं कणों से बना है। अरे शरीर भी तो मिट्टी का ही बना है, मिट्टी में ही मिल जाना है। वो परमात्मा आत्म घट में है, आत्म घट, और वो आत्म घट
कभी नष्ट नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता, वो अजर अमर अविनाशी है। उसी आत्म घट को प्राप्त करके, उसका भेद जान के, उस सार शब्द अखंड धुन का भेद जान के आपने मुक्त हो जाना है। इन कण से, इन शरीरों से, मिट्टी की ढेरी से मुक्त हो जाना है। उसी को मुक्ति कहते हैं। तो बाबा नानक कहते हैं, नानक सोई सिमरिए जो जल थल रहा समाए, यानी थल में बैठ के भी आप उसको सिमरण कर सकते हो और जल में बैठ के भी। नानक साहब को 3 दिन तक जल में इसीलिए रखा गया ताकि लोगों को यह ना लगे कि वो श्वासों का जाप करते थे, इसलिए उनको परमात्मा मिल गया। अरे पानी में कोई जाप नहीं कर सकता श्वासों का। इसको अच्छी तरह समझ लो मेरे भाइयों, अच्छी तरह समझ लो। बार बार समझाने वाले नहीं आएंगे। असल में सिमरन सुरति के द्वारा किया जाता है, श्वासों के द्वारा नहीं। आप पानी में पूरे डूब जाओ और अपनी माता को, अपने पिता को, अपने बच्चों को, अपने घर को, बार को याद करो। अब वो जो याद कर रहे हो वो सुरति के द्वारा कर रहे हो, उसमें श्वासों की जरूरत नहीं है। सुरति के द्वारा सिमरन हो रहा है। ऐसे ही जब आप गुरु से लखाव करवाते हो शब्द गुरु का, तब आप पानी के अंदर बैठ के भी उसको याद कर सकते हो। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, कभी भी उसको याद कर सकते हो। वो सारा समय, जिस भी समय आप उस शब्द गुरु को याद करते हो, वो सोने की कलम के द्वारा लिखा जाता है। वो समय कि आपने वो समय लेखे लगा लिया है, क्योंकि साहिब ने बोला है, सुरत फंसी संसार में तासे पड़ गई दूर, सुरति बांधे स्थिर करो आठों पहर हुजूर। आठों पहर उसका सिमरन करना है, उसको याद करना है, तभी बात बनेगी मेरे भाई, तभी बात बनेगी। तो साहिब कहते हैं, जो जन होंगे जौहरी रतन लेंगे बिलगाए, सोहंग सोहंग जपी मुआ मिथ्या जन्म गवाए। वो अपना जन्म बर्बाद कर जाते हैं जो सोहंग सोहंग का जाप कर जाते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, अच्छी तरह समझ लो, बिल्कुल सटीक समझ लो कि सोहंग जाप नहीं करना है। ना तो मुख से जपना है सोहंग सोहंग, ना मन में करना है सोहंग सोहंग, ना ही श्वासों में करना है सोहंग सोहंग, ना ही श्वासों की जो आवाज आ रही है बिना किसी नाम जपे, उस सोहंग पे भी ध्यान नहीं लगाना है। वो भी एक दिन खत्म हो जाएगी। तो किस पे ध्यान लगाना है? जो अटल अविनाशी है, जो कभी पैदा नहीं होता, जो कभी मरता नहीं है, जो कभी बदलता नहीं है, जो कभी आता और जाता नहीं है। आवे ना जावे मरे नहीं जन्मे, सो निज पीव हमारा हो। ये श्वासें तो आती जाती हैं भाई, इन पे ध्यान नहीं रखना है, इनसे न्यारे हो जाना है, न्यारे हो जाना है। लेकिन ये जितने भी गुरु श्वासों का जाप करवाते हैं, श्वासों पे ध्यान धरवाते हैं, या फिर जो ये नए नए YouTube चैनल बन के आ रहे हैं हमारे खिलाफ, ये लोग भी सोहंग का ही जाप करवा रहे हैं। ये सब के सब उन जीवों का तो सत्यानाश कर ही रहे हैं और अपने लिए भी नरक के दरवाजे खोल रहे हैं। ये नकली कड़िहारों के लिए कबीर साहब ने क्या बोला है, ये मैं आज आपको बताता हूं। कैसे आप इनकी पहचान कर पाओगे, कैसे आप इनसे अपनी जान छुड़ा पाओगे, ये आज सारे भेद मैं खोलता हूं। तो वाणी लेंगे कबीर सागर से। बहुत ही प्यारी वाणी है, बहुत सुंदर वाणी है, बहुत ज्यादा विवेक जागृत करने वाली वाणी है। बस आपने पूरे ध्यान से, पूरा मन लगा के इस वाणी को समझना है। तो क्या कहती है वाणी? पान परवाना पावई सतगुरु महिमा दान, तब ही हंसा सत्य है और झूठ सब ज्ञान। कि जिस जीव को पान परवाना
यानी चरणामृत और जो गुरुजी निशानी लगाते हैं, जब ये दोनों चीज मिल गई, उसके बाद जो सतगुरु महिमा दान, जो उस शब्द गुरु का जो भेद है, उसकी जो महिमा है, उसका दान दे दिया गया। यानी शब्द विदेह, जिसको हम नाम विदेह कहते हैं, उसका भी ज्ञान दे दिया गया, और ध्यान विदेह, उसका भी ज्ञान दे दिया गया। जब दोनों का ज्ञान हो गया तो समझ जाओ कि वो हंसा सत्य को पाएगा ही पाएगा। उसके बिना सब झूठ है, सब झूठ। तब ही हंसा सत्य है और झूठ सब ज्ञान। ध्यान विदेही और नाम विदेही के अलावा जितना भी कोई मंत्र तंत्र का, अजपा जाप का, अनहद नाद का कोई भी ज्ञान है, वो सब झूठ है, झूठ। उसको तत्काल त्याग देना चाहिए। तो आगे साहिब कहते हैं, धर्मदास मैं तुम ही सुनाऊं, आरती भेद ज्ञान समझाऊं। अक्षर सारे आरती सोई, बिन अक्षर सब गए बिगोई। अक्षर भेद जान पर संगा, ताके काल रहे नहीं संगा। आरती बहुत भांति सो करई, अक्षर भेद हिये नहीं धरई। देखो कितना क्लियर कर दिया साहिब ने कि धर्मदास मैं तुम्हें सुनाऊं, तुम्हें मैं उन काल दूतों के बारे में बताता हूं, अच्छी तरह सुनो। आरती भेद ज्ञान समझाऊं, असली आरती का भेद का ज्ञान समझाता हूं कि ये लोग क्या करते हैं और असल में सत्य क्या है। अक्षर सार आरती सोई, जो सार अक्षर है, सार शब्द है, सार नाम जिसे कहते हैं, वही असली आरती है। और उसके अलावा अगर कोई चौका आरती करके नारियल फोड़ के पान खिलाता है, वो नकली आरती है, नकली। अक्षर सार आरती सोई, उस आदि अक्षर का सिमरण ही असली आरती है, उसी को समझना है। बिन अक्षर सब गए बिगोई, जितनी मर्जी पूजा अर्चनाएं कर लो, कबीर साहब की फोटो के आगे माथे टेक लो, जो मर्जी कर लो, सब के सब उस अक्षर के बिना बिगोई, सब 84 में चले गए। अक्षर भेद जान पर संगा, ताके काल रहे नहीं संगा। जो उस अक्षर का भेद जान जाता है, जिसको उस धुन के बारे में समझ लग जाती है, काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जो उस धुन को नहीं जान पाता, वो कितना ही ध्यान क्यों ना करता रहे, चाहे कहीं पर भी करे, वो उस धुन को नहीं समझ सकता कि वो कैसी धुन है। और गरीबदास जी ने तो उस धुनों के बारे में यहां तक बोल दिया कि 10 प्रकार की धुनें चल रही हैं। घंटा, शंख, नगाड़े, बांसुरी, ढोल, धमाके, इतना कंफ्यूज किया कालदूतों को कि वो असली धुन के बारे में पता भी ना कर पाए कि वाणी क्या कहती है। और गुप्त रूप में उस धुन के बारे में बता भी रखा है। हर संत की वाणी में वो धुन प्रकट है, लेकिन गुप्त रूप में। एक भी संत ऐसा नहीं है जिसने उस धुन का जिक्र नहीं किया है, लेकिन ऐसी गुप्त तरीके से किया है कि ये काल के दूत 100 बार भी पढ़ लेंगे उसको, तब भी नहीं समझ पाएंगे कि वो धुन है कैसी। भले कोई हमारे पास से भी ये भेद ले जाए धोखे से भी कि ध्यान कहां लगाना है, तब भी वो ना तो खुद मुक्त हो पाएगा, ना ही अगर गुरु बन के बैठा तो अपने चेलों को मुक्त कर पाएगा। क्योंकि जब तक नाम विदेही यानी उस धुन का आपको ज्ञान नहीं होता, आप डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाओगे। आपको पता ही नहीं लगेगा कौन सी धुन पकड़ूं। जैसे आप कोई गाना सुनते हैं तो उसमें वायलिन भी बज रहा होता है, उसमें गिटार भी बज रहा होता है, ढोलक भी बज रहा होता है, उसमें हारमोनियम भी बज रहा होता है। अगर आपको कोई बोले कि केवल हारमोनियम को पकड़ना है
हारमोनियम की धुन को सुनना है, आप बड़े आराम से उनमें से हारमोनियम की धुन को सुनना शुरू कर सकते हो। और जैसे ही उसको सुनना शुरू करोगे, बाकी धुनें गायब हो जाएंगी। बाकी धुनें टिक नहीं सकती। केवल वो धुन रहेगी अनंत तक जो सतगुरु आपको लखा देंगे। उस धुन पे ध्यान करोगे, वो अनंत तक रहेगी। और जो लोग किसी और धुन पे ध्यान लगाएंगे, ध्यान तो लगेगा, लेकिन कब तक? जब तक प्राण है। जैसे ही प्राण छूटे, वो धुन भी बंद हो जाएगी और सुरती अपने ठिकाने पे नहीं पहुंच पाएगी। वो दोबारा गर्भ में आ जाएगी, दोबारा चोला मिल जाएगा। पता नहीं कौन सा मिले कर्मों के हिसाब से, कोई नहीं जानेगा, क्योंकि उसने धोखा दिया गुरु को, गुरु से विरुद्ध चला। परमात्मा भी मदद नहीं करेगा, उसको 84 मिलनी ही मिलनी है। कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता उसको। जो परमात्मा के दरबार में भी गद्दारी करके चला जाए, कोई नहीं बचा सकता। भूल जाए मुक्ति नाम की कोई चीज है। तो आगे क्या कहते हैं साहिब? आरती बहुभांति जो करई, अक्षर भेद हिय नहीं धरई। बहुत आरतियां करवाएगा, चौका करवाएगा, लोगों को मूर्ख बनाएंगे काल के दूत, लेकिन उस अक्षर को नहीं जान पाएंगे, वो जान ही नहीं सकते। तो आगे कहते हैं, अक्षर भेद जाने नहीं, बातें कहे बनाए, ताको कहो ना मानिए, आपन जीव नसाए। कि वो अक्षर के भेद को नहीं जानते, उनसे पूछो कि क्या है वो अक्षर। ये लोग आपको नाम दे देंगे, लंबे लंबे चौड़े चौड़े नाम जपने के लिए। कोई 5 दे देगा, कोई 7 दे देगा, कोई 10 दे देगा। अरे ये अक्षरों से बनते हैं नाम भाई। हमें अक्षर चाहिए, अक्षर। हमें मंत्र नहीं चाहिए, हमें लंबे लंबे नाम नहीं चाहिए कि आदि नाम, अजर नाम, अखंड नाम, ये नाम, वो नाम, ये नहीं चाहिए। हमें वो अक्षर चाहिए जिस अक्षर से हमारी मुक्ति होगी। हमें वो नाम नहीं चाहिए जो हमें तोता बना दे रटने वाला। ज्योत निरंजनोंकार रारंकार सोहं सतनाम सारी उम्र करते रहोगे मेरे भाई, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। सतपुरुष काल मूर्त शब स्वरूपी राम, कितना ही जपते रहो, ये वो अक्षर नहीं है जिसको आदि अक्षर बोला गया है। अरे ये 52 अक्षर हैं। 52 अक्षरों को जोड़ जोड़ के नाम बना बना के काल के दूतों ने तुम्हें जपने के लिए दे दिए हैं। समझ जाओ मेरे भाइयों, इसको समझ जाओ। बार बार मौका नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अभी समझना पड़ेगा, तभी बात बनेगी मेरे भाई, नहीं तो अनमोल जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो समझो इस बात को मेरे भाइयों, गहराई से समझो। मैं आपका बुरा नहीं चाहता हूं, मैं किसी गुरु का नाम तक नहीं लेता हूं। सब गुरु मेरे बड़े, अपनी अपनी ठौर। शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। उस सार शब्द से जो जोड़ दे वही गुरु सच्चा है। उस आदि अक्षर से जो जोड़ दे वही गुरु सच्चा है। बाकी गुरु ठीक है, समाज सेवक हैं, शादियां करवाते हैं बिना दहेज लिए दिए, बहुत अच्छी बात है। नशे छुड़वाते हैं, बहुत अच्छी बात है। तंबाकू, जर्दा, बीड़ी, मीट, मांस, अंडा, शराब छुड़वाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दिस इज नॉट इनफ। ये हमारी मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। हमारी मुक्ति केवल उस आदि अक्षर से हो सकती है। किस आदि अक्षर से? सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे, एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। 52 अक्षर छुड़वा दे और उस आदि अक्षर से, उस परम अक्षर से हमारी सुरती को जोड़ दे। बस इतनी सी बात है, और कुछ नहीं करना। कोई मंत्र तंत्र जाप नहीं, कोई फोटो पूजा, अगरबत्ती, धूप अगरबत्ती किसी जड़ मूर्ति के आगे नहीं, कदापि नहीं। यहां तक कि कबीर साहब की भी मूर्ति लगी हो,
अगरबत्ती घुमाने की जरूरत नहीं है। कबीर साहब मूर्ति में नहीं है, कबीर साहब आपके आत्मघट में हैं। उसको समझना है, उसको जानना है, उसको पाना है मेरे भाई। समझ जाओ इस बात को मेरे भाई, समझ जाओ। तो साहिब कहते हैं अक्षर भेद जाने नहीं, बातें कहे बनाए, ताको कहो ना मानिए, आपन जीव नसाए। मुझे कुछ भाइयों ने लिंक शेयर किए व्हाट्सएप पे कि देखिए जी ये भी कोई आ गए हैं सार शब्द का डंका बजाने। देखो ये 4-5 लोग नए आए हैं और सार शब्द की बात कर रहे हैं और बिल्कुल वही बात कर रहे हैं जो आप करते हो। तो मैंने जब उनकी वीडियो सुनी तो मुझे क्या बोलूं मैं, डिट्टो कॉपी, एक एक शब्द डिट्टो कॉपी करने में लगे हैं। आज तक किसी को समझ में नहीं आया था कि आत्म घट और शरीर घट अलग अलग है। आज सारे ही आत्म घट और शरीर घट की बातें कर रहे हैं। वाह मेरे भाई वाह। मतलब जीवों को मूर्ख बनाना है, चाहे कैसे भी बनाना पड़े। बहुत खूब मेरे भाई, बहुत खूब। आप जैसे अभी और आएंगे और मुझे इंतजार है 2020 का, जब चारों तरफ केवल सार शब्द की बात चलेगी, लखाने की बात चलेगी, जपाने को तो कोई तैयार ही नहीं होगा। कोई बोलेगा भी नहीं कि आओ हमसे नाम ले लो, हम नाम जपवाते हैं। जपवाना तो भूल ही जाओ, अब लखाया जाएगा नाम। अब तो वो लोग लखाने की बात कर रहे हैं जिन्होंने सारी उम्र हो गई अपने भक्तों को 5-5, 7-7 नाम देके जपा के जीवन बर्बाद कर रहे थे। आज वो भी अपने सत्संग में कह रहे हैं कि हम शब्द को लखाएंगे। अरे वाह मेरे भाई वाह, मतलब हद ही कर दी आप लोगों ने। तो एक भाई तो मैं क्या बताऊं, जब मैं 10 इंद्रिय की बात करता था कि 10 इंद्रियां बस में कर तू वापे आप कबीर, बहुत खिलाफ बोला, हमारे बहुत खिलाफ बोला। नहीं, 5 होती हैं इंद्रियां, 5 होती हैं, 5 लिखा है। तो मैंने जब अपने सत्संग में बताया था कि 10 रथ यानी 10 इंद्रियों का रथ, तो हमारे सत्संग की कॉपी करके आज वो भी बोलने लगा कि 10 रथ यानी 10 इंद्रियों का रथ। अरे मेरे भाई, तुम्हें कुछ बोध स्वयं से भी होता है कि नहीं, या केवल लोगों की कॉपी और पेस्ट करना ही जानते हो? कॉपी पेस्ट करके कॉपी कैट बन गए हो। तो मेरे भाई थोड़ा विवेक लगाओ। इतना आसान नहीं होता है लोगों को मूर्ख बनाना। जो आप सोच रहे हो कि कुछ भी बोल के मैं कैसे भी मूर्ख बना दूंगा, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। गुरु धारण करो, शब्द की भक्ति करो। जब अंदर से बोध होगा तो तुम्हें तुम्हारे ही अक्षर मिलेंगे, तुम्हारा ही ज्ञान जागृत होगा। किसी और की कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ अंदर से ही प्रकट होगा। इसलिए ये एक भाई होने के नाते आपको मैं बता रहा हूं कि अभी समय है मेरे भाई, जल्दबाजी मत करो, गुरु बनने के चक्कर में मत पड़ो। अभी पहले किसी गुरु से नाम लेके अच्छे शिष्य बन जाओ। एक अच्छा शिष्य ही अच्छा गुरु बनता है। किताबें पढ़ के गुरु नहीं बना जाता, जो आज गुरु बनने की लाइन पे चल पड़े हो तुम लोग। खैर ये लोग नहीं मानने वाले, लेकिन आप मेरे जो भाई लोग हैं जो हमारा सत्संग सुनते हैं, आपको मैं पहचान बता देता हूं कि आप कैसे इन लोगों को परख सकते हो कि ये क्या है क्या नहीं। जैसे ही कोई सार शब्द की वीडियो आती है, सार नाम की वीडियो आती है, नाम लखाने की बात कोई करता है, आप देखिए कि उसने ये वीडियो अपलोड कब करी है। उसमें तारीख आ जाएगी कि इस तारीख को अपलोड हुई है ये वीडियो, और आप उनका चैनल देखो कि कब बना है। मैं तो हैरान हूं, कई लोगों का चैनल बना है 2013-2011 में, और उनको अब 2019 में याद आया है कि सार शब्द लखाया जाता है, कि सार शब्द नाम की भी कोई चीज होती है। क्योंकि ये सब लोग हमारे सत्संग सुन सुन के अब आप लोगों को मूर्ख बनाने के लिए मैदान में आ चुके हैं। और मुझे पता है कि 2020 में ब्रह्म स्तर का युद्ध होगा,
ज्ञान अज्ञान का युद्ध होगा, ब्रह्मास्त्र का नहीं, ब्रह्म स्तर का। ये विश्व युद्ध होगा। विश्व में जितने भी ज्ञानी बैठे हैं ये सब बाहर निकलेंगे और एक बहुत बड़ा युद्ध होगा, धर्म युद्ध होगा। जैसे महाभारत हुई थी वैसे ही ये ज्ञान की महाभारत होगी और इसमें वही विजेता होगा जो सत्य की बात करेगा, जो सत्य को जानता होगा। जितने भी ये झूठे होंगे ये सब उन राजाओं की तरह नाश हो जाएंगे जैसे महाभारत में सब राजाओं को इकट्ठा करके नाश कर दिया गया था। ऐसे ही इन अज्ञानियों का 2020 में नाश हो जाएगा और 2025 तक इस पूरी दुनिया में सार शब्द का, सत्य नाम का डंका बजेगा। ये सारी दुनिया सच्ची भक्ति करेगी, चाहे वो कोई अंग्रेज हो, चाहे वो चाइनीज हो, चाहे वो जापानी हो, चाहे वो अफ्रीकन कंट्री का क्यों ना हो, चाहे वो अमेरिकन या कैनेडियन क्यों ना हो, सब उस आदि अक्षर के बारे में जानेंगे। बिल्कुल जानेंगे, बिल्कुल जानेंगे, 100% जानेंगे। समय आने वाला है मेरे भाइयों, आपने केवल विवेक लगाना है, विचार करना है कि कोई आपको मूर्ख ना बना जाए। बस आपने इसका विचार करना है। इनके अपलोड होने वाली तारीखों को देखो और इनसे सवाल करो कि आज तक कहां छुपे बैठे थे, आज तक कहां सोए हुए थे, आज सबको सार शब्द याद आ गया। तो मेरे भाई मूर्ख नहीं बनना है, चतुर सयाने हो जाओ, वरना ये काल के दूत आपको कभी भी लूट के आपका जीवन बर्बाद कर देंगे। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो आपको ध्यान विदे लिखा भी सकते हैं, क्योंकि वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ध्यान विदे को लिखाना। वो तो हमारे सत्संग सुन के कम से कम 50 से 60 से ऊपर लोग तो मुझे फोन करके बता चुके हैं कि भाई यहाँ पे ये है ध्यान विदे, बता चुके हैं वो, क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है। हर धर्म में इसका जिक्र है, लेकिन असली भेद है नाम विदेह कि वो धुन कैसी है। कई लोग आपको कहेंगे YouTube चैनल पे कि आओ हमसे नाम ले लो फोन पे, हम आपको बता देंगे कि ध्यान कैसे लगाना है, कहां लगाना है। लेकिन जब आप इनसे पूछोगे कि वो धुन कैसी होती है तो ये खुद नहीं बता पाएंगे। ये क्या बोलेंगे आपसे कि वो नियक्षर धुन है। अरे धुन तो है ना भाई, धुन बताओ क्या है। तब इनकी जुबान बंद हो जाएगी, क्योंकि ये केवल भेद लेके बता रहे हैं, इन्होंने खुद अभ्यास नहीं किया है। अगर इन्होंने अभ्यास किया हो तो ये एक पल में बता देंगे, लेकिन कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये गुप्त ज्ञान 2020 के बाद ही खोला जाएगा। तो मेरे भाई बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है, एक एक चीज को समझना है। तो आगे क्या कहती है वाणी? आरती भक्ति औ अक्षर सारा और सकल सब झूठ पसारा, जा कहां अक्षर परिचय होई, आरती फल पावत है सोई। यानी आरती भक्ति, जो असली आरती और असली भक्ति है वो अक्षर सारा है, यानी सार अक्षर है। और सकल सब झूठ पसारा, इसके बिना सब झूठ है, सब झूठ। जा कहें अक्षर परिचय होई, जिसको उस अक्षर से परिचय यानी उसको पता लग जाता है कि वो धुन कैसी है, वो परिचित हो जाता है और वो समझ जाता है कि मैंने किस धुन को पकड़ना है। जा कहें अक्षर परिचय होई, आरती फल पावत है सोई। केवल उसको ही उस आरती का फल मिलेगा। उस ध्यान विदेह करके वो जो असली फल है उसको ही मिलेगा जो उस धुन को जानता है। मूल शब्द घट माही विराजे, शून्य शिखर अक्षर धुन साजे। समझ जाओ मेरे भाई, इसको समझ जाओ क्या कहती है वाणी। मूल शब्द घट माही विराजे, वो मूल शब्द, वो सार शब्द किसी किताबों में नहीं लिखा है कि उसको लेने जा रहे हो, मंत्र तंत्र पकड़ा दिया गुरु ने। वो घट माही विराजे यानी आत्म घट में विराजे। शून्य शिखर अक्षर धुन साजे,
उस शून्य शिखर पे अक्षर धुन। इस धुन को जानना है मेरे भाई, जानना है ये धुन कैसी होती है। बिना धुन जाने कोई मुक्त नहीं हो सकता। कितना ही ध्यान करता रहे, फोन पे नाम लेके कितना ही समय बर्बाद कर ले, जब धुनें प्रकट होंगी तो वो पहचान ही नहीं पाएगा कि मेरे मालिक की धुन कौन सी है। वो कहीं ना कहीं भ्रमित हो ही जाएगा। तो कहते हैं ताकि महिमा तुले ना कोई, ऐसा साधु बिरला होई। ऐसा कोई बिरला ही साधु होगा जो उस धुन के भेद को जानता है कि वो घंटे की तरह है, कि वो बांसुरी की तरह है, कि वो मृदंग की तरह है, कि वो बीणा की तरह है, कि वो एक तारे की तरह है। कैसी है वो धुन, वो साधु उसको भली भांति जानता है। सो कड़ीहार जो अक्षर जाना, और गुरु तुम झूठ बखाना। गुरु सोई जो अक्षर जाना, बिनी अक्षर मूर्ख समझाना। कितना क्लियर कर दिया साहेब ने कि कड़ीहार वही है जो उस अक्षर का भेद जानता है, जो उस धुन को समझता है, जो उस धुन का भेद बता सकता है। वही कड़ीहार है जिन अक्षर जाना और गुरु झूठ बखाना। और जितने गुरु हैं ये सब झूठ बता रहे हैं। गुरु सोई जो अक्षर जाना, बिन अक्षर मूर्ख समझाना। गुरु वही है जो एक अक्षर का नाम दे दे, एक अक्षर से जोड़ दे, एक अक्षर। इसको समझो, शब्द नहीं, अक्षर, केवल एक अक्षर दे दे हमें। पहले दो अक्षर का भेद बताए, उसमें से नकली अक्षर को छुड़वा दे। जब दो में से एक छोड़ दिया तो एक बचा, वही सत्य अक्षर का लखाव करा दे, उसकी धुन की पहचान करा दे। वही गुरु पूरा गुरु है, बाकी सब अधूरे गुरु हैं। कड़ीहार वही जीवन कह तारे, अक्षर बिन जीव नरक ही डारे। जो गुरु दगा शिष्य कह देता, नरक परे गुरु शिष्य समेता। बिल्कुल साफ कर दिया उन पाखंडी गुरुओं के लिए जो केवल मान बढ़ाई के चक्कर में इस पंथ में आके आधा भेद ले जाके खुद गुरु बन के बैठ जाते हैं। उनके लिए कबीर साहब ने साफ इशारा कर दिया है, क्योंकि ऐसे भी लोग होते हैं जो केवल किसी पंथ में भेद लेने के लिए जाते हैं, उसके बाद खुद अभ्यास नहीं करते, वो खुद नहीं उनको मुक्ति चाहिए, वो गुरु बन के बैठ जाते हैं कि आओ हमसे नाम ले लो। उनके लिए कबीर साहब ने कहा, जो गुरु दगा शिष्य कह देता, नरक परे गुरु शिष्य समेता। वो गुरु भी नरक में जाएगा और उसके जो चेले होंगे वो भी नरक में जाएंगे, ये दोनों ही नरक में जाएंगे। तो कहते हैं कड़ीहार वही जीवन कह तारे, अक्षर बिन जीव नरक ही डारे। बिना उस अक्षर के भेद के वो नरक में ही डालेगा। जो गुरु दगा शिष्य कह देता, नरक परे गुरु शिष्य समेता। अक्षर बिन गुरु आरती करई, धर्म राय के फंदा परई। जो लोग गुरु अपनी आरतियां करवाते हैं और अक्षर का उनको ABCD भी नहीं पता होता कि अक्षर क्या चीज है, कोई श्वासों में सोहंग शब्द दे देता है, कोई श्वासों में ओम सोम शब्द दे देता है। इनको तो शब्द और अक्षर में भी फर्क नहीं पता। एक दूसरी क्लास का बच्चा भी बता देगा कि अक्षर किसे कहते हैं और शब्द किसे कहते हैं, लेकिन ये जो नकली कड़ीहार बन के बैठे हैं, इनको अक्षर और शब्द में ही भेद नहीं पता। तो कहते हैं साहिब, अक्षर बिन गुरु आरती करई, धर्म राय के फंदा परई। इतना भेद न जानत प्राणी, पेट के कारण ज्ञान बखानी। कहते हैं ये भेद नहीं जानते ये लोग, केवल मान बढ़ाई और पेट की खातिर ये गुरु बन के बैठ जाते हैं। ये मेहनत नहीं करते, ये भक्तों के पैसों से ऐश करते हैं।
और ऐसी ऐश करते हैं कि आप एक नजर उठा के देख लो, किसी भी बाबे के पास 50 लाख से कम की गाड़ी नहीं है। ऐसा कोई बाबा नहीं जो बिना एसी के सोता है। लैट्रिन बाथरूम तक में एसी लगा रखे हैं इन लोगों ने। करोड़ों करोड़ों रुपए की बिल्डिंगों में रहते हैं ये लोग, केवल और केवल शिष्यों की गाड़ी कमाई का शोषण करके, दोहन करके। तो कहते हैं इतना भेद न जानत प्राणी, पेट के कारण ज्ञान बखानी। केवल पेट के कारण इन्हीं साखियों शब्दों को सुना सुना के गुरु बन जाते हैं, लेकिन भेद नहीं होता इनके पास उस आदि अक्षर का, उस नी अक्षर का। जैसे ठनिया, यहां पे ठगिया होगा, जैसे ठगिया करे ठगिहारी, जैसे जानहू सो कड़िहारी। यहां जैसे की जगह वैसे होगा। जैसे ठगिया करे ठगिहारी, वैसे जानहू सो कड़िहारी। अक्षर की परिचय नहीं पावे, आप ही आप जो गुरु कहावे। तो बिल्कुल क्लियर कर दिया साहब ने यहां पे कि जैसे एक ठग सबको ठगता ही रहता है, उसका काम ही ठगना है, इसी तरह जो उस भेद को जानता है वो सबको बाहर निकाल सकता है। क्योंकि जैसे ठग को ठगियारी प्यारी है, वैसे ही उस कड़िहारी को जीवों की मुक्ति प्यारी है, आजादी प्यारी है। वो नहीं चाहता कि कोई मुझे गुरु कहे, वो नहीं चाहता कोई मुझे पैसा चढ़ाए, वो नहीं चाहता मेरी कोई आरती होए, पूजा होए। वो केवल यही चाहता है कि मेरे सब के सब भाई यहां से मुक्त हो जाएं, हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएं। तो कहते हैं अक्षर की परिचय नहीं पावे, आप ही आप जो गुरु कहावे। जो खुद को गुरु बना देता है वो उस अक्षर को कभी नहीं जान सकता, उस अक्षर की परिचय कभी नहीं हो सकती, क्योंकि वो खुद को गुरु साबित कर चुका है। जबकि असली गुरु वो अक्षर है, अक्षर। उसी आदि अक्षर को अक्षर गुरु कहा जाता है, उसी आदि अक्षर को शब्द गुरु कहा जाता है। जो उस शब्द गुरु को जानता है वो अपने आप को गुरु कह ही नहीं सकता, और जो उस अक्षर को नहीं जानता है वो स्वयं में भेदी गुरु बन के बैठा है, वो अपने आप को गुरु बना के बैठा है। तो मेरे भाई अच्छी तरह समझ जाओ कि ये दास क्या समझाना चाहता है। ये बार बार समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा, अभी अच्छी तरह समझ लो ताकि तुम्हारा ये जीवन सफल हो सके। हमेशा हमेशा के लिए इस काल के जाल से आप बाहर निकल सको। मेरी बस यही तमन्ना है, यही इच्छा है। तो आज का सत्संग मैं यही समाप्त करता हूं, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सब मेरे भाई अब जाग चुके हैं। अब मैं बेफिक्र हो सकता हूं कि कोई भी मेरा भाई जो भी मुझे सुन रहे हैं, अब इनको कोई भी काल का दूत भ्रमित नहीं कर सकता। जैसा कि मैंने बताया कि पहले इनके YouTube चैनल में ये देखो कि इन्होंने वीडियो अपलोड कब करी है, उसी से आप अंदाजा लगा लेंगे कि ये लोग आपके साथ कैसे धोखा कर रहे हैं। मैंने तो यहां तक YouTube चैनल देखे जो 2019 में अपलोड कर रहे हैं कि ये सत्संग 2014 का है, और उसमें सार शब्द निज नाम की बातें बताई जा रही हैं। ऐसे चालाक लोग हैं कि क्या बताऊं। लेकिन मेरे भाई आप मूर्ख नहीं हो कि कोई भी ऐरा गैरा आके आपको मूर्ख बना जाए। अपने ज्ञान की तलवारें, अपनी विवेक की तलवारें निकाल के रखो मेरे भाइयों। ये समय मूर्ख बनने का नहीं है, ये समय जागने का है, जागने का। तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाओ ताकि कोई भी आपको गलत रास्ता ना दिखा पाए। आपने जागना है मेरे भाई, जागना है। बहुत सो लिए, अब नहीं, अब नहीं। तो इसी के साथ मैं आज का सत्संग समाप्त करता हूं, और मालिक से यही अरदास करता हूं कि आप सब मेरे भाई अच्छी तरह ज्ञान को समझ जाओ, अच्छी तरह उस बंदी छोड़ के सच्चे नाम को समझ जाओ, क्योंकि ये बूझने वाली बातें हैं।
ये रटने वाली बातें नहीं है कि कोई मंत्र दे दिया और रटने लगे। सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भव जल पार, सतगुरु का उपदेश यही। बूझो यानी उसको बूझो, उसको जानो, उसको समझो, तब बात बनेगी मेरे भाई, तब बात बनेगी। तो अब मुझे विदा करें। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ बाबा मदन साहिब, बाबा गरीबदास जी, बाबा रविदास जी, बाबा नानक साहब, बाबा अंगद देव जी, बाबा मेरे सब संत। जय जय सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम।